हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आज की वीडियो में हम यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन से रिलेटिव चीज़ों को कवर करेंगे और आज की वीडियो में महत्वपूर्ण अभ्यारण्य और इसके साथ जो जैसे कि तिथियां पूछता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इससे रिलेटिव चीज़ें, महत्वपूर्ण अभ्यारण्य से रिलेटिव चीज़ें और इसके बाद किस सन में कौन सा जो पारित हुआ था वित्त उसको हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी अधिनियम है जब कब पारित किया गया, इसको हम लोग एकदम आसान तरीका से कवर करेंगे। तो आज की वीडियो पूरा लास्ट तक आप वॉच करिएगा। आज की वीडियो से किसी भी यूपी टेट के साल को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी ईयर को उठाकर देख लीजिए। आज की वीडियो से आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। हर साल की बात बता रहा हूँ पर्यावरण अध्ययन में, तो इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सर्वप्रथम यहाँ पे हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण दिवस और दिवस से रिलेटिव प्रश्न। आपको बता दें, 1-2 बार नहीं, लगभग 3-4 बार आप लोग पेपर में देखेंगे तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल मैं चीज़ें अलग से कोई नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि ओजोन परत किसका हिस्सा है, समताप मंडल का है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं, बस केवल टू केवल जो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 3-4 बार पूछ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखेंगे, बहुत ये पूछा तो नहीं है लेकिन इस चर्चा में रहता है प्रश्न, कई जगह कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया है, तो मैंने इसको भी कलेक्ट कर दिया, आपने वीडियो में इसको भी सजोया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष के 21 जून को। कब दोस्तों? याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व जल दिवस और जैव विविधता दिवस याद रखेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तीनों 22 से रिलेटिव हैं। किससे दोस्तों? 22 तारीख से रिलेटिव हैं। और आपको बता दें, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। और विश्व जैव विविधता दिवस याद रखेंगे, जैव विविधता की बात बोले दोस्तों तुरंत याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस 22 मई को, जल दिवस 22 मार्च को और इसके बाद पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लेना चाहते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहता है तो याद रखेंगे दोस्तों, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6388 467911 पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए पीडीएफ, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष के 8 सितंबर को। कब दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ष के 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व वन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, विश्व वन दिवस 21 मार्च को। कब दोस्तों? तो याद रखेंगे 21 मार्च को विश्व वन दिवस। विश्व एड्स दिवस जो होता है 1 दिसंबर को और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस याद रखिएगा और विश्व एड्स दिवस याद रखिएगा, विश्व वन दिवस याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं लेकर आया हूं आज की वीडियो में। आगे देखते हैं। बहुत बारे प्रश्न बन चुका है कि 2 फरवरी को क्या मनाते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? याद रखेंगे 2 फरवरी को। कब दोस्तों? तो याद रखेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि जुलाई का प्रथम सप्ताह किस नाम से जाना जाता है। तो वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आपका प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। तो जुलाई का प्रथम सप्ताह जो है 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष के 14 दिसंबर को मनाते हैं। आपको यहाँ पे मैं कई चीजें बताया, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ओजोन दिवस याद रखें, सभी लोग को याद भी होगा 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जल दिवस आपका 22 मार्च को और जैव विविधता दिवस आपका 22 मई
को मनाते हैं, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। और इसके साथ साथ में ये विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को और विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाते हैं। इसके बाद आर्द्रभूमि 2 फरवरी को, और जो वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष के 1 से 7 जुलाई को मनाते हैं, ये बात को याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं यूपी टेट के उस प्रमुख ईयर के बारे में जो आपका पूछता है कि कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ था, कौन सा अधिनियम कब लाया गया था, ये बताना है दोस्तों। आप लोग देखिएगा, किसी साल उठाकर देख लीजिए, 1972 याद रखेंगे। वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो वन्य संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में पारित हुआ था या लागू हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, आपको बता दें दोस्तों, याद रखेंगे, टाइगर के सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, जो आपका 1973 में लाया गया। जो आपका पर्यावरण अध्ययन में भर भर के इससे प्रश्न हर बार पूछता है, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब लाया गया, तो 1973 में लाया गया। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, तो 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1980 में आया। इसके बाद आपको बता दें, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग देखेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1986 वाला याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण को बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई गई, तरह तरह के नियम कानून बनाए गए, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में लागू हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1986 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं वही मैं लेकर आया हूं। और इसके बाद जो 1992 में आप लोग देखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे सब चीजें मिलना काफी मुश्किल था, लेकिन मैंने सभी को एक जगह पे सजोया जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी बन सके। 1992 में जो हुआ दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन भी 1992 में हुआ। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट, याद रखेंगे, एलिफेंट जो प्रोजेक्ट थी वह कब लागू हुआ या कब आया, तो 1992 में आया, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारतीय संसद के अनुसार जो भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम लाया गया वह 2002 में लाया गया। कब लाया गया दोस्तों, 2002 में लाया गया। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, याद रखेंगे, 5 जून 1974 को। आपको बता दें 73 में तो लागू हुआ, लेकिन मनाया गया पहले कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 5 जून 1974 को। याद रखेंगे, इसको 73 न याद रखिएगा, 73 में लागू हुआ, लेकिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो आपका 5 जून 1974 को मनाया गया, इस बात को याद रखिएगा। आपको बता दें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए है, ओजोन परत को कैसे सुरक्षा पहुंचाया जाए, कौन कौन सी गैसें हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, इसके लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, इस पर हस्ताक्षर कब किए गए, 16 सितंबर 1987 को। और आपको बता दें दोस्तों, 1987 से हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए जानी जाती है। आगे देखते हैं, विश्व, याद रखेंगे, विश्व नहीं, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण जो अधिनियम है 1974 में, जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ, तो याद रखेंगे, जल प्रदूषण अधिनियम आपका 1974 में लागू हुआ। इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक प्रश्न यहाँ से मैं एक बात बता रहा हूं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपके भारत में कहाँ है, तो प्रदूषण नियंत्रण की जो जांच होती है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करती है, और इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे दोस्तों, तो वो आपका दिल्ली में। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रमुख अभ्यारण्य को देख लेते हैं। एक ही छत के नीचे हम लोग एक अभ्यारण्य को, आप लोगों ने दिवस को देखा, आप लोगों ने वर्ष को देखा, और अब आप लोग देखेंगे दोस्तों अभ्यारण्य को। और अभ्यारण्य से जो रिलेटिव चीजें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बनी हैं, उसी को मैं लेकर आया हूँ। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, जो कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में है। इस बात को याद रखेंगे, एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और आपको यहीं पे एक बात और बता दे रहे हैं कि गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, भारतीय जंगली गधों का अभ्यारण्य जो आपके गुजरात के कच्छ में है। इस बात को याद रखेंगे। गुजरात से ये दो चीजें बन चुकी हैं, कई कई बार बन चुकी हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और इसके बाद गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात राज्य में है। आगे देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक प्रश्न बनता है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, असम में है। या एक प्रश्न इसे ऐसे भी बन जाता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, एक सिंह के गैंडों के लिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम का है वह प्रसिद्ध है। आपको बता दें, यह भी प्रश्न बन चुका है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम राज्य में ही है। हाथी और गैंडों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। याद रखेंगे, हाथी और गैंडों के संरक्षण के लिए ये जो असम मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है ये जाना जाता है।
आगे देखते हैं राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे नाम से ही क्लियर है, केवल आप एक बार देख लेंगे तो जान जाएंगे। जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है और यह बाघों के लिए प्रमुख स्थल है, याद रखेंगे बाघों का संरक्षण स्थल ही माना जाता है। आपको बता दें रणथंभौर, और इसके बाद आपको एक बात और बता दे रहे हैं दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो यह भी राजस्थान में है। ये पक्षी के अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, पक्षियों के लिए जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोगों को याद क्या करना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद आपका गधों का राष्ट्रीय उद्यान, दोनों आपके गुजरात में है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है दोस्तों, असम में। और इसके बाद आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या याद रखना है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दोनों कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार भर भर के हर 1-2 साल के अंतराल पे प्रश्न बनता है यहाँ से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग कहते हैं, एक बात याद रखिएगा। फिर आपको मैं एक चीज एक ही छत के नीचे बता रहा हूं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद दोस्तों आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, सभी कहाँ पे हैं दोस्तों, उत्तराखंड में है। ये बात को याद रखिएगा, मैं इसके ट्रिक आप लोगों को बता चुका हूं, उत्तराखंड से बहुत बढ़िया रिलेटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना लेकर आया हूं उतना आप जरूर पढ़िएगा, जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक ना। आप लोग प्रीवियस ईयर को उठाकर देखिए, वहाँ से प्रश्न बने हैं और सिलेबस के आधार पर ये चीज़ें आपको लाए हैं। बहुत ज़्यादा अभ्यारण्य है लेकिन सबको याद करना है थोड़ा कठिन चीज़ है, इसलिए इंपॉर्टेंट को आपके सामने पेश कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है ना दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही चीजें एक छत पे एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। और अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्कोप होगा, तो मुझे और भी वीडियो लाने के अंदर मन चेष्टा बढ़ेगी और मैं आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आपको बता दें इसका ट्रिक है कि याद रखेंगे राजा जी, याद रखेंगे, जो आप लोग इसको बहुत अच्छा तरीके से देखेंगे तो राजा जी जिम करके राजा जी फूलों के घाटी में जिम करके नंदा देवी को प्रपोज किए, इससे इसको हम याद रखते हैं। आप बिल्कुल याद रख लीजिए, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों आपके मध्य प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से प्रश्न बने हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश से कई बार बना है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, कहाँ पे दोस्तों, लखीमपुर खीरी में, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उपस्थित है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है दोस्तों, याद रखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां से भी प्रश्न बना है जो आपके उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। कहां है दोस्तों, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां है दोस्तों, तो आपका केरल में है, याद रखेंगे। कहां पे दोस्तों, तो आपके केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें और साइलेंट वैली की बात करें, कहां पे दोस्तों, साइलेंट वैली या इसको शांत घाटी के नाम से जानते हैं, हिंदी नाम भी आप लोग जानते रहिए, कहीं कहीं पे इसको साइलेंट वैली को शांत घाटी लिखता है, तो आप लोग भ्रमित नहीं होंगे। शांत घाटी या साइलेंट वैली कहां पे दोस्तों, केरल में है, याद रखेंगे। जैव विविधता कहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो याद रखिएगा जैव विविधता आपके साइलेंट वैली में पाई जाती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा, काफी अच्छी वीडियो थी और बहुत छोटी वीडियो थी। इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा, कई बार रिपीट करिएगा, कई बारों को इसको देखिएगा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज की वीडियो से विदा, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। थैंक फॉर वॉचिंग।